अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पेशावरी नमकीन गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। जैसा कि बकरा ईद पे हमें बहुत ही डिशेज बनानी होती हैं और हमें कुछ ऐसी रेसिपी भी चाहिए होती हैं जो क्विक बनने वाली हों और जमी भी हों, तो पेशावरी नमकीन गोश्त उन्हीं में से एक है। तो ज़रूर इसे ट्राई करें। वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें मज़ेदार सा पेशावरी नमकीन गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमकीन गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 किलो मटन लिया। आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं। इसके अंदर चर्बी वाली बोटियां भी हैं, क्योंकि ये नमकीन गोश्त चर्बी के अंदर ही हम इसे तैयार करेंगे, इसलिए चर्बी आप जरूर इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने लिया कुकर के अंदर डाल देंगे गोश्त। मैं कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं। पतीली में थोड़ी देर ज्यादा लग जाती है, इसलिए मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, साथ ही इसमें डाल देंगे नींबू का रस। 10 से 12 मैंने नींबू लिए थे, इनका मैंने रस निकाल लिया था, ये डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे आधा गिलास पानी, क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त है, ये जल्दी गल जाता है, इसलिए ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है। बस आधा गिलास ही हमने इसमें पानी शामिल किया। गोश्त ताजा है, गोश्त अपना भी काफी पानी छोड़ेगा। मिक्स कर लेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे, हाई फ्लेम पे पकने देंगे। जैसे ही आपको लगे कि गोश्त पकना शुरू हो गया है तो फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसको 20 से 25 मिनट पकाएंगे। ये देखिए 25 से 26 मिनट हो गए, गोश्त हमारा अच्छी तरह गल गया है। इसे मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है। अब इसमें जो पानी वगैरह इसे खुश्क कर लेंगे। ये नमकीन गोश्त बड़ा ही टेस्टी बनता है, क्योंकि इसे हमने नमक और चर्बी के अंदर पकाया होता है। इसके अलावा नमकीन गोश्त को हर इलाके में मुख्तलिफ तरीकों से तैयार किया जाता है, मगर जो इसकी असल रेसिपी है वो यही है। अगर आप नमकीन गोश्त खाना चाहते हैं तो इसी रेसिपी को फॉलो करें। ये देखें गोश्त अच्छी तरह गल गया है। जो इसमें पानी वगैरह इसे खुश्क कर लेंगे। चर्बी ने भी काफी घी छोड़ा हुआ है, इसी घी के अंदर हम इसे भून लेंगे। गोश्त आपने देखा कितने अच्छे तरीके से गला हुआ है, हालांकि हमने इसके अंदर आधा पौना गिलास पानी ही शामिल किया था, क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त है, ताज़ा भी होता है, वैसे भी इसके अंदर बरकत होती है और ये जल्दी भी गल जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। घी या ऑयल वगैरह मैंने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया और इसकी लुक देखें कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है और चर्बी ने भी कितना ज़्यादा घी छोड़ दिया है। इसलिए आपने जब भी नमकीन गोश्त बनाना है तो इसके अंदर चर्बी ज़रूर इस्तेमाल करनी है, ताकि आपको भी घी या ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत ना पड़े। ये देखें गोश्त हमारा रेडी है। इसके ऊपर डाल देंगे काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, इससे टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है। मिक्स करेंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नमकीन गोश्त कितना जबरदस्त रेडी हो चुका है। ट्राई जरूर कीजिएगा इस बकरा ईद पर इस रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।